नमस्ते प्रिय साथियों। चंदवानी सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आदिकालीन लौकिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और इस विषय में हमारी आज जो ये कक्षा है ये तीसरी कक्षा है। पूर्व में हम कुछ रचनाओं पर बात कर चुके हैं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कवि पर बात करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आदिकाल में, लेकिन उसके बाद भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें फुटकल रचनाओं में शामिल किया है। उनके हिंदी साहित्य के इतिहास को जब आप उठाएंगे उसमें आदिकाल में अंत में फुटकल रचनाओं या फुटकल साहित्यकारों के रूप में दो विशिष्ट कवियों को शामिल किया गया है। एक तो हैं अमीर खुसरो और दूसरे हैं विद्यापति। आज हम बात करते हैं अमीर खुसरो पर। तो देखिए, अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर अलग अलग जो पुस्तकें हैं, अलग अलग विद्वानों के जो मत हैं वो अलग अलग हैं। कुछ लोग 1255 बताते हैं, कुछ लोग 1253 बताते हैं और कुछ लोग उससे भी आगे बढ़ कर के कुछ अन्य ईस्वी सन बताते हैं। तो आदिकाल के संबंध में मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपसे जन्म की तिथियाँ नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि किन्हीं भी जो रचनाकार हैं उन्होंने अपने जन्म के बारे में कोई सही से सन संवत नहीं दिए हैं। इनका जन्म एटा में हुआ, उत्तर प्रदेश में। ये पटियाली नामक कस्बे में गंगा के किनारे इनका जन्म हुआ। इनका रचना समय 1340 विक्रमी माना जाता है। ये भी कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक प्रश्न जो पूछा जाता है सामान्यतः, यदि कोई तथ्यात्मक प्रश्न पूछ लिया जाए तो यहाँ ये पूछा जा सकता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर गुलाम, खिलजी और तुगलक, इन तीन वंश के 11 शासकों का समय देखा था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि खुसरो के समय में या खुसरो के समकालीन कौन सा एक राजवंश था जो दिल्ली के सिंहासन पर आसीन नहीं हुआ था। तो उसमें गुलाम, खिलजी और तुगलक और मुगल, इस तरह से एक विकल्प अन्य जोड़ करके आपको कंफ्यूज कर किया जा सकता है और प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखें, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के 11 शासकों का समय इन्होंने देखा। इनके शासकों के बारे में ज़्यादातर बातें नहीं पूछी जाती हैं, तो लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है कि गियासुद्दीन बलबन से लेकर के मुबारक शाह तक का समय इन्होंने देखा था। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी राजवंशों के सभी शासकों ने इनका बड़ा सम्मान किया, क्योंकि ये कभी भी राजनीति में सक्रिय नहीं रहे, राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। यद्यपि ये बहुत अच्छे योद्धा थे, सैनिक थे, सेनापति थे और सेना का कुशल संचालन भी किया करते थे, लेकिन राजनीति में चूंकि इन्होंने सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, इसीलिए सभी जो शासक थे वो इनकी इनके जो सूफी पद्धति का जो जीवन था, इनका दार्शनिक जीवन जो था, उसके कारण उन्होंने इनका बड़ा सम्मान किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी के अनुसार ये कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। यहाँ केवल ये बात इसलिए दी गई है कि आपको पता लग जाए कि इनके व्यक्तित्व के जो पहलू हैं उनसे आप परिचित हो सकें। तो ये कवि थे, योद्धा थे और क्रियाशील मनुष्य थे, मतलब एक्टिव रहते थे। सभी प्रकार की जो रचनात्मक क्रियाएं हैं वो करने में इनका बड़ा रस था इनके मन में। आगे चलते हैं। खुसरो ने अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया सबसे पहले। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अनेक अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि के रूप में अनेक बार प्रश्न पूछा गया है। तो खड़ी बोली कौन सी खड़ी बोली? जो खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप है और खड़ी बोली का वह स्वरूप जो उर्दू से भी पहले विकसित हो चुका था, आदिकालीन खड़ी बोली। यद्यपि इनका जो साहित्य हमें आज मिलता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इस संबंध में संदेह व्यक्त किया है कि जिस रूप में इनका साहित्य मिलता है, क्या वह उस रूप में इन्होंने लिखा था। तो संभव है दीर्घ मुख परंपरा, जैसा शुक्ल जी कहते हैं कि दीर्घ मुख परंपरा के कारण हो सकता है उसमें किंचित बदलाव हो गया हो। तो खड़ी बोली का लेकिन जो पहला प्रयोग मिलता है हमें, वो खुसरो के जो साहित्य है, हिंदी साहित्य, जिसमें कोई बहुत विशिष्ट या उल्लेखनीय कोई ग्रंथ का नाम नहीं लिया जाता है, जो भी उनके द्वारा मनोरंजन के लिए जो पहेलियाँ, मुकरियाँ, सुखने, दो सुखने, ढकोसले, इस तरह की निस्बतें, इस प्रकार का जो साहित्य इनके द्वारा लिखा गया, उसको केंद्र में रख कर के हम बता सकते हैं कि खड़ी बोली का जो पहला प्रयोग है आदिकाल में, वो खुसरो के द्वारा किया गया। खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। खड़ी बोली को खुसरो ने हिंदुई या हिंदवी कहा है, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही एक बात है, हिंदुई या हिंदवी।
इन्होंने खड़ी बोली के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। और आज हम देखते हैं तो आज हम खड़ी बोली को हिंदी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका प्राचीनतम प्रयोग है वो हमें खुसरो के साहित्य में देखने को मिलता है। अमीर खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद भी कहा है। तूतीय हिंद का मतलब है तूती ए हिंद, मतलब हिंद की तूती। तूती एक वाद्य यंत्र होता है जो बहुत ऊंची जिसकी आवाज़ होती है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी, नक्कार खाने में तूती की आवाज़। तो वो तूती, जिसको बिगुल कह देते हैं हिंदी में या अन्य भाषा में, भारत की तूती। कुछ कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है भारत का तोता, तो भारत का तोता नहीं है, भारत की तूती इन्होंने अपने आप को कहा है। उन्होंने स्वयं को कहा है चूमन तूतीय हिंदम अर राष्ट्रपुरसी जेमन हिंदुई पुरस्तानाज गोयम, अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती। आपने एक मुहावरा और भी सुना, उसकी बड़ी तूती बोलती है। तो तूती बोलती है का मतलब है उसका उसका बड़ा नाम है किसी एक क्षेत्र में। तो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अर्थात मैं हिंदुस्तान की आवाज़ हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे हिंदवी में पूछो, मुझसे खड़ी बोली में पूछो, तो मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। ऐसा इन्होंने अपने बारे में कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक अनेक परीक्षा में पूछा गया है। राम कुमार वर्मा अमीर खुसरो को अवधि का प्रथम कवि मानते हैं। हालांकि ये ऐसा मानते हैं कि अवधी भाषा का इनके साहित्य पर प्रभाव है। ये संभवतः चूँकि एटा और वहाँ इनका जन्म हुआ है तो उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ से इन्होंने परंपरा खोजी होगी। लेकिन विशेष रूप से हम देखें तो इनके साहित्य में ब्रज भाषा का प्रभाव तो दिखाई देता है। खड़ी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, चाहे वो इनकी गज़लें हों और चाहे जिहाल मिश्की मुकुन परंजिश, जिहाल मिश्की मुकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, तो वहाँ पर आप देखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग दिखाई देता है, लेकिन अवधी का नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर भी राम कुमार वर्मा ने इनको अवधी का प्रथम कवि कहा है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। अमीर खुसरो के गुरु, यहाँ पर एक प्रश्न बड़ा बनता है, क्योंकि आदिकाल में हम देखें तो एक ऐसा व्यक्ति, एक कवि के रूप में ऐसा व्यक्ति हमें देखने को मिलता है जिसका अपने गुरु के प्रति बड़ा सम्मान का भाव है, श्रद्धा का भाव है। तो इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आज भी दिल्ली में है और उन्हीं की दरगाह के पास इनकी कब्र भी बनी हुई है। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। खुसरो के गुरु उसे तुर्क ए अल्लाह, मतलब अल्लाह का बंदा कहा करते थे। धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है, यह गुरु का ही प्रभाव था कि राज दरबार के वैभव के बीच रहते हुए भी खुसरो हृदय से रहस्यवादी सूफी संत बन गए। तो खुसरो का जो जीवन था वो रहस्यवादी सूफी संत का जो दार्शनिक एक पक्ष होता है, वह इनके जीवन में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि खुसरो का सम्मान सभी राज दरबारों में हुआ और इनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इन्होंने कभी व्यक्त नहीं की, इसलिए इनका सम्मान हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के प्रभाव से ही इनके जीवन में इतनी दार्शनिकता का भाव दिखाई पड़ता है। ये एक दोहा आप देखेंगे, गोरी सोवत सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौं देश। भई है, भाई नहीं है। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर भोर कबहू ना होए। तो ये दो दोहे ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दोहे उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु के बाद उनकी कब्र पर बैठ करके लिखे थे या कहे थे। इससे व्यक्त होता है कि उनका अपने गुरु के प्रति कितना अगाध प्रेम था, कितनी अनन्य निष्ठा आस्था थी। यह दोहा खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर कहा था और इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। ऐसा नहीं है कि उसी दिन उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। ऐसा कहा जाता है कि 6 माह तक फिर ये अपने महल में नहीं गए थे। ये अपने गुरु की जो कब्र थी उस पर ही बैठे रहे और वहीं पर उन्होंने सांसारिकता को त्याग करके वहीं पर अपने प्राण लगभग 6 महीने बाद इन्होंने त्याग दिए थे। और निजामुद्दीन औलिया की कब्र के पास ही इनकी कब्र है आज की तारीख में भी, अगर आप दिल्ली जाएँ। हिंदी साहित्य के अध्ययन के दृष्टिकोण से यदि देखें तो खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, सुखने, दो सुखने, ढकोसले आदि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। खुसरो की पहेलियों के उदाहरणों की बात करते हैं तो आपने बहुत पढ़ी हैं, एक-एक उदाहरण मैंने दे दिया है। तो लेकिन पहेलियों में भी 2 प्रकार हैं देखने को मिलते हैं कि एक तो पहेली के बाहर कहीं उत्तर होता है और एक उत्तर पहेली के अंदर ही छुपा होता है। तो उसे विद्वानों ने बहिर्लापिका और अंतर्लापिका नाम दे दिए हैं, हालाँकि ये नाम बहुत ज़्यादा मुझे उपयुक्त नहीं लगते हैं।
आप तो ये मानिए कि पहेलियाँ भी उन्होंने अनेक प्रकार की लिखी हैं, जिनमें उत्तर अंदर और बाहर छुपे होते हैं। जैसा पहला एक उदाहरण है, एक नार ने अचरज किया, साँप मार पिंजरे में दिया, जो जो साँप ताल को खावे, सूखे ताल साँप मर जावे। तो ये जो उदाहरण है, ये इसका जो उत्तर है वो दीपक है, लेकिन दीपक आपको या दिया आपको कहीं भी इस पंक्ति में या इस पहेली में नहीं मिलेगा, तो ये बहिर्लापिका कह दिया गया है इसे। अंतरलापिका का तात्पर्य है कि उत्तर पहेली के अंदर ही निहित होता है। जैसे खड़ा भी लोटा, पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहे है लोटा। तो है तो बैठा हुआ, लेकिन उसे भी लोटा कहा जाता है। तो यहाँ पर लोटा जो उत्तर है इसका, वो इसके अंदर छुपा हुआ है। सबके सिर को काट लिया, ना मारा ना खून किया। तो नाखून यहाँ पर छुपा हुआ है इसका उत्तर। तो दो प्रकार की इन्होंने पहेलियाँ कही हैं। आगे बढ़ते हैं। ढकोसलों के उदाहरण हैं। ढकोसला किसे कहा जाता है? जिसमें बेमेल और असमान शब्दों को मिलाकर तुकबंदी की जाती है। आपको मैं बता देता हूँ, एक सूफीनामा .org या .com ऐसे करके एक वेबसाइट है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत सारे इनके ढकोसले, बहुत सारे सुखने, दो सुखने, मुकरियाँ, निस्बतें, वो आपको वहाँ पर बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। आप इनका और अध्ययन करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस किस तरीके के खुसरो ने लिखे हैं, हिंदी में साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है, तो वहाँ पर आप वो देख सकते हैं। सूफीनामा .com या सूफीनामा.org है। तो खुसरो के ढकोसले के उदाहरण हैं। एक उदाहरण है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, दू बैठी ढोल बजा। अब न तो खीर के पकाने से चरखे के चलाने का कोई मेल है, न ही कुत्ते के खाने का और ढोल बजाने का कोई मेल है। खुसरो के दो सुखने के उदाहरण हैं। देखिए, अब दो सुखने भी इन्होंने दो प्रकार के लिखे हैं। एक तो एक ही भाषा में और दूसरा जो दो सुखना है वो दो भाषा में, तो जो है मिश्रित भाषा में। तो दो सुखने का उदाहरण देखिए, गधा क्यों उदासा, पंडित क्यों प्यासा, लोटा न था। गधा क्यों उदासा, पंडित क्यों प्यासा, यहाँ पर दो सुखने की विशेषता है कि वहाँ दो बातें होती हैं और उत्तर एक होता है। ठीक है। अब ये हिंदी में लिखा है, पहला जो उदाहरण है वो हिंदी में है, और दूसरा जो है, सौदागर राचे में बायद, बूचे को क्या चाहिए। तो पहला जो है सौदागर राचे में बायद, इसका मतलब है कि सौदागर को क्या चाहिए, और दूसरा है बूचे को क्या चाहिए। यहाँ बात तो वही है, लेकिन मिश्रित भाषा है। पहली भाषा फारसी है, दूसरी भाषा हिंदी है, और उत्तर एक ही है, दुकान। सौदागर को सामान बेचने के लिए दुकान, दुकान मतलब दुकान, दुकान चाहिए। और बूचे को क्या चाहिए, बूचे को कान चाहिए, बहरे को क्या चाहिए। तो यहाँ पर मिश्रित भाषा में जब दो सुखने पूछे जाते हैं और एक ही भाषा में, तो दो प्रकार से इन्होंने दो सुखने का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं। खुसरो की गज़लों के भी कुछ उदाहरण हैं। छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई की, ये तो गीत आपने बड़ा सुना होगा। ये संभवतः साथिया फिल्म का गीत है। अगर पुरानी फिल्में आपने देखी हैं, साथिया फिल्म आप देखें, उसमें ये गीत बड़ा सुंदर तरीके से इसको फिल्माया भी गया है और संगीतबद्ध किया गया है। एक गीत आप पुराना सुनते हैं, मुकेश की आवाज़ में, जिहाल मिस्किन मुकुन परंजिश, है ना। तो ऐसा ही एक ऐसी ही गज़ल यहाँ से ली है, शायद यहीं से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के उस फिल्म में वो गीत है। जिहाल मिस्किन मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ। यहाँ पर आप देखें कि पहला जो अंश है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो फ़ारसी में है, और दूसरा अंश जो है वो ब्रज भाषा में है। तो ब्रज और फ़ारसी का मिश्रण गज़लों में प्रयोग करना, ये भी इनकी एक विशिष्ट प्रवृत्ति रही है। और एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि ये किस भाषा में है, तो ये जो गज़ल है वो रेख्ता में है। रेख्ता वह भाषा है जो उर्दू से पहले प्रचलित थी, या कि उर्दू का जो प्रारंभिक नाम था वह रेख्ता था। ठीक है। इससे एक बात ये और सिद्ध होती है कि जो उर्दू है वो हिंदी के बाद की भाषा है। बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास का ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा कि जो कुछ विद्वान थे वो ऐसा मानते थे कि उर्दू से हिंदी निकली है। जो कुछ उर्दू के विद्वान ऐसा मानते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अमीर खुसरो के साहित्य की, तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि उर्दू जो है वो हिंदी से बाद की भाषा है, क्योंकि उर्दू का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो रेख्ता था, और रेख्ता से भी पहले ये खड़ी बोली में बातें लिख रहे थे। तो आप देख सकते हैं एक परंपरा जो है वो खड़ी बोली, रेख्ता और उर्दू के रूप में आगे बढ़ी है। तो ये प्रश्न एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि ये किस भाषा में है, तो ये रेख्ता में है। खुसरो की मुकरियाँ भी इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, जो आगे चल कर के हम आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य में भी मुकरियों को देखते हैं। और जिस तरह से इन्होंने मनोरंजन के लिए मुकरियाँ लिखी हैं, वहाँ उन्होंने मुकरियों का प्रयोग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उन्होंने भारतीय जनमानस को जागरूक करने के
दिशा में मुकरियों का प्रयोग किया है। तो मुकरियों का वास्तविक जो अर्थ है वो है इनकार करना, मुकर जाना। ऐसी बूझ बुझौल मतलब एक दूसरे से ऐसी बातें पूछना जिसका सामान्य उत्तर साजन होता है। ये खुसरो के संदर्भ में साजन होता है। अगर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के संदर्भ में बात करेंगे तो वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज उत्तर होता है और किसी अन्य अर्थ का वहाँ पर की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर जिसका सामान्य उत्तर साजन होता है परंतु सखी मुकर करके अन्य उत्तर की स्थापना करती है। अलंकार की दृष्टि से मुकरियाँ जो हैं वो छेकाप अनुति के उदाहरणों में रखी जा सकती हैं। छेकाप अनुति का मतलब होता है जहाँ अलंकार है छेकाप अनुति, उसका तात्पर्य होता है कि जहाँ किसी वास्तविक कारण की जगह एक काल्पनिक कारण की स्थापना कर दी जाए तो वहाँ पर छेकाप अनुति अलंकार होता है। तो मुकरियाँ उसी कोटि में रखी जा सकती हैं। यहाँ पर एक उदाहरण लिखा हुआ है कि वह आए तो शादी होए उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल को सखी साजन ना सखी ढोल। तो वह आए तो शादी होए उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल। तो सखी कहती है कि क्या साजन, तो दूसरी सखी मुकर जाती है और कहती है कि नहीं सखी वो ढोल है। तो इस तरह से उन्होंने मुकरियों का भी प्रयोग किया है। एक बात और महत्वपूर्ण है, शुक्ल जी कहते हैं कि इन्होंने जो साहित्य लिखा है वो शुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए लिखा है। इसका सामाजिक उपयोगिता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या उद्देश्य है, मतलब क्या लाभ है मनोरंजन के लिए लिखे गए इस साहित्य का, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके फारसी काव्य, इन्होंने फारसी में भी काव्य लिखा है और 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है इनके फारसी काव्य को। एक तो है ऐतिहासिक मसनवी, जिसमें नूह सपहर, देवल रानी खिजर खां, तुगलकनामा इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। दूसरा है रोमांटिक मसनवी, जिसमें मजनू लैला, शीरीन खुसरी आदि इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। तीसरा है गद्य रचनाएं, जिसमें एजाज खुसरवी या खुजाइनुल फुतूह इन्होंने लिखे हैं। और चौथा है मिश्रित भाषा, जिसमें इन्होंने खालिक बारी लिखा है। तो इसमें 4 रचनाएं हैं और चारों अलग अलग प्रकार की हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनका नाम ध्यान रखें। एक तो नूह सपहर, दूसरा है मजनू लैला, तीसरा है खजाइनुल फुतूह और चौथा है खालिक बारी। तो ये जो 4 प्रकार की जो रचनाएं हैं इन्होंने लिखी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमीर खुसरो ने नूह सपहर, अब थोड़ी सी इन रचनाओं की बात कर लेते हैं। नूह सपहर, जिसका हिंदी में अगर आप देखें तो 9 आसमान, इसमें इन्होंने भारतीय भाषाओं का वर्णन किया है। इस रचना में भारत महिमा और भारत के प्रेम, जो इनके मन में था भारत के प्रति प्रेम, उसका इन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। एक जगह इन्होंने लिखा भी है कि इन्होंने बताया है कि अगर कोई सच्चा मुसलमान या सच्चा धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति यदि अपने वतन से प्रेम नहीं करता तो फिर उसका धर्म के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। तो इस तरह की बातें इन्होंने अपने न्यूज़ पेपर में लिखी हैं। खजाइनुल फुतूह जो है, जैसे तारीख अलाई भी कहा जाता है, उसमें तारीख का मतलब होता है इतिहास। अगर आप उर्दू की बात करें तो तारीख अलाई का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन की विजयों का, उनके विजय अभियानों का, उनके संघर्षों का, उनकी जीत का वर्णन किया गया है, उनके युद्धों का वर्णन किया गया है। खालिक बारी जो ग्रंथ है, ये अनेक बार प्रश्न पूछा गया है। ये उर्दू फारसी पद्यबद्ध शब्दकोश है। पद्यबद्ध उर्दू फारसी, उर्दू में अर्थ बताए गए हैं फारसी से, है ना। तो ये खालिक बारी अनेक अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसकी रचना है या ये किस तरह की रचना है, इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। अब कुछ बातें और हैं इनके बारे में कि बलबन के ज्येष्ठ पुत्र सुल्तान मोहम्मद का निमंत्रण पाकर के ये दिल्ली आ गए थे। खुसरो का यही आश्रयदाता सर्वाधिक सुसंस्कृत और कला प्रेमी था। उसकी मृत्यु पर खुसरो ने जो मरसिया लिखा, यहाँ केवल इतना सा बताना मेरा उद्देश्य है कि इन्होंने अपने एक आश्रयदाता जिसका नाम था सुल्तान मोहम्मद, उसके मृत्यु पर एक मरसिया लिखा। मरसिया का मतलब होता है शोक गीत। किसी की मृत्यु पर जब व्यक्ति शोक व्यक्त करते हुए कोई रचना लिखता है तो उसे मरसिया कहा जाता है। हिंदी में ऐसी कम ही रचनाएं मिलती हैं और हिंदी में एक रचना जैसे शोक गीत के रूप में हम जानते हैं, सरोज स्मृति श्रेष्ठ शोक गीत है, हिंदी का पहला शोक गीत भी जिसे कहा जाता है। इन्होंने मरसिया लिखा है और मरसिया लिखने की एक लंबी परंपरा फारसी साहित्य में रही है। तो इन्होंने मरसिया लिखा है, वह अत्यंत हृदयद्रावक और प्रभावशाली है। खुसरो एक बड़े कलावंत व्यक्ति थे। इन्होंने ध्रुपद से कव्वाली नाम की एक नई गायन शैली का विकास किया, तराना का इन्होंने विकास किया, वीणा से इन्होंने सितार बनाया और पखावज,
पखावज जो होता है, जैसे मृदंग कहा जाता है, दोनों तरफ से बजाया जाता है, पखावज के 2 टुकड़े करके इन्होंने तबले का आविष्कार किया। तो ये आविष्कारक भी थे और इस तरह के रचनात्मक कामों में इनकी रुचि थी। तो इन्होंने इस तरह से भी संगीत के माध्यम से या संगीत जगत को भी इन्होंने, खुसरो ने बड़ा समृद्ध किया है अपनी रचनात्मकता से। आगे बढ़ते हैं और अब वो बातें कर लेते हैं कुछ जो विभिन्न विद्वानों ने इनके बारे में कही हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे, इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। तो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किसकी है, तो इस दृष्टिकोण से यहाँ ये कुछ बातें, और इनसे आपको ये भी पता चलेगा कि अमीर खुसरो का जो महत्व है वो क्या है। रामचंद्र शुक्ल जी की बात चल रही है तो यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ, रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा का भी मूल्यांकन करते हुए ये बताया है कि यद्यपि इनकी भाषा जो है वो दीर्घ मुख परंपरा के कारण बदल गई होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने एक बात कही है, मैं बता देता हूँ कि खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। तो इन्होंने भाषा का भी विवेचन करते हुए, विश्लेषण करते हुए ये बताया है कि यद्यपि कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जो घिस गई हो भाषा और घिस करके उसी रूप में आ गई हो जो अमीर खुसरो की भाषा मिलती है। आगे चलते हैं और श्याम सुंदर दास जी की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि खुसरो के पूर्ववर्ती साहित्य में राजकीय मनोवृत्ति है, जैसा कि हम जानते हैं, चाहे वो पूरा रासु साहित्य उठा करके देख लें आप, पूर्ववर्ती साहित्य में राजकीय मनोवृत्ति है, उसे जन साहित्य नहीं कहा जा सकता। किंतु हम इनकी कविता में, यानी खुसरो की कविता में युग प्रवर्तक का आभास पाते हैं, यानी कि जनता के मनोरंजन के लिए, जनता के शुद्ध मनोरंजन के लिए, या जनता को केंद्र में रख करके जो ग्रंथ या जो साहित्य लिखा गया, उसके रूप में एक युग प्रवर्तक का आभास हमें मिलता है अमीर खुसरो में। रामकुमार वर्मा ने बहुत अच्छी बात कही है इस संबंध में कि चारणकालीन रक्त रंजित इतिहास में, चारण काल का जो रक्त रंजित इतिहास है, उसमें जब पश्चिम के चारणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों में गूंज रही थी, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण प्रकृति हिंदी साहित्य के इतिहास की एक महान निधि है। तो खुसरो की जो विनोदपूर्ण प्रकृति थी, उसके कारण उन्होंने जो जनमानस के मनोरंजन के लिए जो साहित्य लिखा, वह एक अमूल्य निधि है हिंदी साहित्य में। तो मैं समझता हूँ अमीर खुसरो पर लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। यूँ तो तथ्यों का कोई और छोर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जहाँ तक अमीर खुसरो का साहित्य हो सकता था, उस पर हमने बात कर ली है और आशा करता हूँ कि आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।